नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता वीडियो में हम बात कर रहे थे शुगर माफिया। उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि किस तरीके से शुगर एक इंडस्ट्री बन गया। ये शुगर जो ज़ियाबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ है, ये किस तरीके से एक बिज़नेस बन गया है, फ्लोरिशिंग बिज़नेस। एक ऐसा बिज़नेस जिसमें रातों रात ख़जाने मिल गए इस माफिया को। माफिया में डॉक्टर्स भी शामिल हैं और फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं वो भी शामिल हैं, और इसमें मार्केटिंग के जो नुमाइंदे हैं वो भी शामिल हैं। तो ये शुगर माफिया किस तरीके से डेवलप हुआ और किस तरीके से, किस चालाकी से इन्होंने शुगर को एक बीमारी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया, आवाम के लिए सादा ज़ुबान में बात करेंगे। 1979 में, यानी 70 और 80 की दहाई में 200 तक शुगर जब आती थी तो उस मरीज़, उस बंदे को शुगर पेशेंट नहीं कहा जाता था। जी, 1970 और 1980 के दरमियान अगर 200 शुगर आती थी किसी शख्स की तो उसको शुगर का मरीज़ नहीं कहा जाता था, नॉन डायबिटिक। और 90 की दहाई में कहा गया कि जी फास्टिंग शुगर जो है ये 126 तक होनी चाहिए। और इसके बाद 2003 में ये कहा गया कि ये फास्टिंग शुगर 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये वो नाम नहाद रिसर्च होती है जिसको अपने मुफाद के लिए कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, या वो ख़ुद ही ये रिसर्च करवाती हैं और इसके लिए वो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती हैं। तो ये ऐसी रिसर्च फेक रिसर्च होती है। ये फेक रिसर्च की बुनियाद पे दवासाज कंपनियां और डॉक्टर्स अपने मफाद के लिए नॉर्मल रीडिंग को कम करते जा रहे हैं कि भाई पहले इतनी शुगर, पहले 200 तक शुगर का मरीज़ नहीं होता था, फिर इसको 150 पे ले गए, फिर इसको नीचे ले आए, और फिर एक वक्त आया कि फास्टिंग शुगर अब कहा जाता 2003 में कि 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 2003 में जब ये शुगर वैल्यूज़ को कम किया गया, आप सोचें, जब इन्होंने कहा कि नहीं ये शुगर तो इतनी जो है होनी चाहिए, तो क्या हुआ? रातों रात करोड़ों मरीज़ शुगर पेशेंट के ज़ुमरे में आ गए। जाहिर है जिसकी शुगर जो है वो 150 या 160, 170, और वो शुगर पेशेंट नहीं डिक्लेयर था, जब इन्होंने कहा नहीं जी ये तो 120 तक होनी चाहिए, ये तो 140 तक होनी चाहिए, तो क्या हुआ कि वो रीडिंग कम करने से रातों रात ये सिलसिला चल निकला। ये है असल में शरारत, और ये है असल में वो मकारी चालाकी कि फेक रिसर्च की बुनियाद पे हर 10 साल बाद ऐसा होता है कि लेवल को और कम कर देते हैं, जबकि ये सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयाँ बेचने के लिए होता है, ये अपनी एक ख़ास मफाद के लिए होता है। अब एक ही रात में जब लेवल इन्होंने कम अनाउंस किया कि भाई अब तो शुगर नहीं, इतनी नॉर्मल होगी, तो 45 करोड़ रातों रात जो है वो करोड़ों मरीज़ शुगर के ज़ुमरे में आ गए, और अगले दिन से फिर वो करोड़ों मरीज़ दवाइयाँ ख़रीदने लगे पूरी दुनिया में। तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ? चांदी हो गई, शुगर माफिया की चांदी हो गई, डॉक्टर्स की भी चांदी हो गई, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की भी, उनको भी ख़जाना हाथ लग गया। तो इस तरीके से ड्रग मार्केटिंग के लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा किया कि डॉक्टर्स ने उसका साथ दिया, डॉक्टर्स ने, और इस तरीके से 70% शुगर मेडिसिन की सेल ज़्यादा हो गई, 70%। और ये एक ऐसा बिज़नेस बन गया जिसका कोई मिसाल नहीं, दूसरे किसी का मैच नहीं हो सकता दूसरे बिज़नेस से। अब शुगर मेडिसिन के, अब जाहिर है कि शुगर मेडिसिन ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, करोड़ों लोग और आ गए इसमें, तो होना तो ये चाहिए था कि अब डेथ रेट कम हो जाता। सीधी सी बात है, होना तो ये चाहिए था कि अब जो है दूसरी बीमारियां भी कम हो जाती। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला डाटा सामने आया जब शुगर मेडिसिन का इस्तेमाल बढ़ गया, तो रोंगटे खड़े कर देने वाला डाटा हमारे सामने आता है, और वो क्या है? हार्ट अटैक में तेज़ी से इजाफा, और कैंसर शूटअप, अंधापन, ब्लड प्रेशर के मरीज़ बढ़ गए,
اور کولیسٹرول اور موٹاپا، یہ چیزیں سامنے آ گئیں، اور یہ پچھلے 10 سالوں میں، پچھلے 20 سالوں میں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ شرح اموات جو ہے کئی گنا بڑھ گئی۔ جب ایسا ہوا کہ یہ کیا ہوا کہ ہم نے تو لوگوں کو شوگر کی میڈیسن جو ہے وہ زیادہ بیچنی شروع کر دی، اور زیادہ لوگوں نے شوگر کی دوائی کھانی شروع کر دی، تو یہ تو خرابی زیادہ ہو گئی، بیماریاں بھی زیادہ ہو گئیں، موت بھی زیادہ، شرح اموات بھی زیادہ ہو گئیں۔ تو پھر امریکن کالج آف فزیشن کے پروفیسرز اور سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور ان میں سے ظاہر ہے کہ ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایماندار لوگوں کی جو ٹیم تھی، انہوں نے آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ریسرچ کی، 5 سال تک، 6 سال تک ریسرچ کی، اور اس کے بعد وہ اسی نتیجے پہ پہنچے جو وہ 70 کی دہائی میں تھا، 80 کی دہائی میں تھا، کہ 200 سے کم اگر شوگر لیول ہو تو مریض شوگر پیشنٹ نہیں ہوگا، اور اس کو شوگر کی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف اپنا لائف سٹائل بدلنے کی ضرورت ہے اور خوراک میں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ریسرچ جب ہوئی، اور اسی طرح سے وہ جو 3 مہینے والا شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ HbA1c، اس کی ریڈنگ جو امریکن کالج آف فزیشن تھے، ان کی ٹیم نے، ریسرچ ٹیم نے، اس کی ریڈنگ 7 to 8، 7 سے 8، انہوں نے کہا اگر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ آج آپ کو پتہ ہے 6 اور 6.4 اور 6، یہاں تک ہم فوراً کہتے ہیں وہ ہو آپ کی تو شوگر ہے، ہائی ہے، تو آپ کو یہ میڈیسن لینی ہے، انسولین پہ جانا ہے۔ یہ ریسرچ جب ہوئی تو اس ریسرچ کا سب سے پہلے ظاہر ہے کانشیس لوگ کون ہوتے ہیں؟ فارماسیوٹیکل کمپنیز اور وہ مارکیٹنگ کے ادارے، اور پھر جو ریلیونٹ پروفیسرز اور ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ڈائبٹک کے اسپیشلسٹ ہیں، ڈائبٹیز کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ لوگ۔ یہ جب ریسرچ پیپر آیا، آج بھی موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ان کو تو اپنی موت نظر آنے لگی، فاقے نظر آنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگر یہ امریکن کالج کی اس ریسرچ پہ عام لوگوں کو پتہ چل گیا اور عوام نے یقین کر لیا تو ان کا تو کاروبار تباہ و برباد ہو جائے گا، شوگر میڈیسن کی سیل 70 سے 80% کم ہو جائے گی، کمپنیاں بند ہو جائیں گی، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور شوگر کی دوائی تو ایسی ہے جو 2-4 دن کا کورس نہیں ہے، 2-4 مہینے کا بھی کورس نہیں ہے، یہ تو موت تک ہے، ٹل ڈیتھ۔ ایسا بزنس، آپ کسی کو ایسی چیز لگا دیں اور ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی فرمان ہو کہ یہ تو آخر تک، یہ تو کھاتے رہنا ہے، موت تک کھاتے رہنا، کیسا بزنس ہے، کمال ہو گئی۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ اس ریسرچ کو عام آدمی تک پہنچنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، اور ڈاکٹروں کی مدد لی گئی، پروفیسرز کی مدد لی گئی، اور جو کمپنیز کی مارکیٹنگ تھی، مارکیٹنگ کا جو شعبہ تھا اس کی مدد لی گئی، اور ڈاکٹرز اور پروفیسرز نے اپنی زبان بند کر لی، زبان بندی ہو گئی ان کی۔ کیسے ہوئی وہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں، اور انہوں نے اس ریسرچ کو لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیا، یعنی کوشش ہی نہیں کی کہ اپنے مریضوں کو بتائیں کہ بھئی تمہاری شوگر، اب تمہیں دوائی کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ خوراک میں تبدیلی کر لو، تم اپنا لائف سٹائل بدل لو۔ یہی وہ بے ایمانی اور ضمیر فروشی کا کاروبار تھا، آج بھی جاری ہے، اور انسانیت کے نام پر، انسانیت کے قتل عام اور مسیحیت اور علاج کے نام پر انسانیت کا قتل عام آج بھی جاری و ساری ہے۔ ہو ول بیل دا کیٹ، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ تو دعوت عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں سے گزارش ہے، ایماندار ڈاکٹروں سے گزارش ہے، اور میڈیا سے گزارش ہے، یہ میڈیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس نیکی کے کام میں سامنے آئیں، ریسرچ موجود ہے، اس کو پبلش کریں، اس کو عوام تک پہنچائیں، پروگرامز کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ اگر آپ کی شوگر بڑھ گئی ہے تو فکر نہ کریں، دوائی نہ استعمال کریں، کیوں؟ یہ دوائی آپ کو 10 اور بیماریوں کی طرف لے جائے گی۔ آپ پرہیز کریں، خوراک میں چینج کریں، اپنے لائف سٹائل میں چینج کریں۔ ناظرین، پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ شوگر کی کوئی ایک وجہ تو ہے نہیں۔ آج کے دور کی جو سوغات ہے نا،
टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, ये भी शुगर की वजह है, बहुत बड़ी वजह है। और इसका तजर्बा कैसे किया गया? शुगर पेशेंट को जिसका हाई लेवल हो गया था, या जो डायग्नोज हुआ कि भाई इस बंदे को 40 साल बाद, ये 45 साल बाद या 30 साल की उम्र में शुगर डायग्नोज हुई है, इसकी हिस्ट्री नहीं थी कोई, तो क्या हुआ कि उस मरीज को फिजिकल रिलैक्सेशन दी गई, फुट मसाज, बॉडी मसाज, और उसको जो उसकी असल वजह थी, टेंशन, स्ट्रेस, कि भाई किस वजह से तुम परेशान हो, उसकी परेशानी को दूर किया गया, तो उसका शुगर लेवल नॉर्मल हो गया। जी हाँ, नॉन डायबिटिक शुगर का मरीज अच्छा भला हो गया, जिस्मानी रिलैक्सेशन से और मेंटल रिलैक्सेशन से। ये क्या है? तो फिर मेडिसिन का क्या रोल हुआ? मेडिसिन का रोल सिर्फ यही है जो आर्जी तौर पे उस लेवल को वो कम कर देती हैं, शुगर लेवल को, और हम समझते हैं कि हमारी शुगर नॉर्मल हो गई, लेकिन उसके साथ साथ जो नुकसानात हो रहे हैं वो अपनी जगह पे वाज़े हैं। एक और चीज़ है कि बहुत सारी इसमें ऐसी बातें हैं जिनको खुफिया रखा गया और जिनको गलत, अब डॉक्टर्स इसमें शामिल है ना, सब लोग शामिल हैं। डॉक्टर्स कहते हैं जी फास्टिंग शुगर करनी चाहिए सुबह उठकर, जबकि रिसर्च में ये चीज़ गलत साबित हो गई। फास्टिंग शुगर की रीडिंग हमेशा ज़्यादा होती है, और यही वो चीज़ थी कि जैसे ही फास्टिंग शुगर हम करेंगे वो 120 130, तो डॉक्टर कहेगा भाई आपको तो दवाई की ज़रूरत है। जबकि डॉन फिनोमिना है एक, आप इसको भी पढ़ लीजिए, हर चीज़ मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, वेबसाइट्स पे मौजूद है, गूगल सर्च कर लें। डॉन फिनोमिना, डॉन सुबह का वक्त, जब सुबह इंसान जागता है तो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे नेचुरली उसकी बॉडी में शुगर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, शुगर रिलीज़ की जाती है लिवर से, वो जो ग्लूकागोन जिसे हम कहते हैं स्टोर्ड, उसको रिलीज़ किया जाता है। क्यों? कि बंदा उठ गया है, जाग गया है, अब ये फिज़िकल मूवमेंट करेगा, भाग दौड़ करेगा, काम काज शुरू करेगा, तो इसको तवानाई की ज़रूरत होगी, और तवानाई हमें ग्लूकोज देती है। तो कुदरती तौर पे ग्लूकोज का लेवल 15 20 25 तक बढ़ जाता है जब हम सुबह सो के उठते हैं। और डॉक्टर्स ने हमें किस बात पे लगा दिया कि सुबह जी फास्टिंग शुगर करें, तो उसमें तो रीडिंग ज़्यादा आएगी 20 से 25, और वो ज़्यादा रीडिंग से फ़ौरन उन्होंने कहना दवाई, मेडिसिन। नाज़रीन, ये हकीकत है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा भी शऊर रखते हैं, इन बातों को, ये बातें मेरी बातों पे यकीन ना करें, जाएं और जाके स्टडी कर लें और फिर देखें कि ये क्या है। अब रात को जल्द सोना, सुबह को उठना शताब, बढ़ाए सेहत को, अकल को दे आबोताब। ये पुराने ज़माने की बात है, रातों को जल्द सोना। और दूसरी एक बात पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताई थी, आँखों के गलत इस्तेमाल से भी शुगर हो रही है। जी हाँ, आई स्ट्रेस, आई स्ट्रेन, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, हम हर वक्त कंप्यूटर के सामने, मोबाइल हर वक्त हमारे हाथ में है, लिहाजा हमारी आँखों की जो बीनाई कम हो रही है, नज़र के मसाइल हो रहे हैं, और इसी तरीके से वो स्ट्रेस पेंक्रियाज में भी जाती है, लिवर में भी जाती है, और वहाँ जाकर इंसुलिन सिक्रीशन या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, दोनों में कुछ डिफेक्ट आता है, और इस तरीके से शुगर लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन लेवल कम हो जाता है। आवाम के लिए सादा ज़ुबान में चंद गुज़ारिशात, अपने बुज़ुर्गों के लाइफस्टाइल पर वापस आ जाएं। जी हाँ, वो जो माजी में होता था, जल्दी सोना, जल्दी उठना, अपनी खुराक में तब्दीली कर लें। देसी घी देखें, डॉक्टर्स की एक और साजिश देखें, या उनका भोलपन देखें, या नालायकी देखें, या कम इल्मी देखें। घी बंद करें, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक होता है। कुकिंग ऑयल पे लगा दिया, तो कुकिंग ऑयल पे जब से कौम लगी है, ये पूरी दुनिया लगी है, हार्ट अटैक बढ़ गए हैं। 2+2 तो 4 होता है नाज़रीन, जो कहे 2 + 2 4 नहीं है, वो फिर स्टूपिड है। कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल के बाद हार्ट अटैक बढ़ गए हैं, तो फिर किस लिए डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, घी इस्तेमाल ना करें, देसी घी इस्तेमाल ना करें, मक्खन इस्तेमाल ना करें। हर चीज़ उलट है, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक चीज़ से मना करेंगे, इस चीज़ से मना करेंगे, उस चीज़ को
ताकि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी ना रहे, बॉडी के अंदर वो क़ुव्वत मुदाफ़त ही ना रहे, ऊपर से दवाइयाँ आएँ बेड़ा गर्क कर दें, मरीज़ हमेशा के लिए मरीज़ हो जाए और दवाइयों की इंडस्ट्री चलती रहे। और मेडिकल भी जो एक बिज़नेस बन गया, जो कि कभी एक मुक़द्दस शोबा होता था, वो भी एक कारोबार बन गया है और वो भी चलता रहे। और इसी तरीके से अपनी खुराक में तब्दीली कर लें। देसी घी, देसी मुर्गी, देसी अंडे, गोश्त, मछली, मगज़, पाए, कलेजी, गुर्दे, दूध, मक्खन शामिल करें अपनी खुराक में। जी हाँ, अभी भी आप लोगों के ख़ानदान में कोई बुज़ुर्ग होंगे 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के, 100 साल के, और आप देखते होंगे कि वो तो मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो तो दूध पीते हैं 80 साल की उम्र में भी और मक्खन खाते हैं, उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ। 80 साल हो गए, 90 साल हो गए। मेरी फैमिली में मैंने खुद देखा 100 साल की उम्र और आखिर तक दूध, मक्खन, मलाई और ऐसी देसी घी ये सब इस्तेमाल करते रहे और हमें भी कहते थे, लेकिन हम मम्मी डैडी बन गए, 2 जमातें पढ़ के हमने कहा वो घी नहीं खाना, वो तालीम हासिल कर, वो डॉक्टर ये कह रहे हैं, या ख़ुद हमने पढ़ लिया या ख़ुद उस शोबे में आ गए, मक्खन नहीं खाना, वो ये तो बहुत मुश्किल है। यही वो बददयांती है जो हमारे साथ डॉक्टर्स ने की, गलत फेक रिसर्च पर की। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड कितनी बढ़ गई, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। मुश्किल तो है, अब तो आपको लगेगा नामुमकिन है कि हम फास्ट फूड ना इस्तेमाल करें और ना खाएं। चलें, कभी कभार हो गया, कोई हफ्ते 10 दिन महीने बाद कभी बंदा कर लेता है, बाहर से खाना खा लेता है, कोई ऐसी चीज़ भी खा लेता है। इसी तरह से कुकिंग ऑयल पे क्रॉस लगाएं। ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है और देसी घी है और मक्खन है, इसमें कुकिंग करें। अब ये बातें सुन के कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि ये स्टूपिड है। कोई बात नहीं, अगर इससे पहले कि आप मुझे कुछ कहें, ये इस रिसर्च और इस पे मैं नहीं हूँ, ये पूरी दुनिया में है, ये अमेरिका में रिसर्च हो गई, ये खुद ज़रा पढ़ लें जाकर, तो फिर किसी को बुरा भला कहें। निकालें कुछ वक्त और जाके गूगल सर्च कर लें, रिसर्च पढ़ लें। ये बातें मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ये तो वो रिसर्च मैं आपको बता रहा हूँ जिसके लिए जो आ चुकी है और जिसको दबा दिया गया है, जिसको लोगों को अवेयरनेस नहीं दी जा रही। याद रखिए, डॉक्टर्स के लिए भी, और जो यानी कि जिनको इल्म नहीं है, जो यानी कि दयानतदार डॉक्टर्स हैं लेकिन उनको इल्म नहीं है, वो अपने सीनियर्स के कहने पे लगे हुए हैं, उनकी अपनी रिसर्च भी कोई नहीं, उनका अपना नॉलेज भी कोई नहीं। जो ऐसे नए डॉक्टर्स आ रहे हैं जो कहते हैं जी ऐसे ऐसे, याद रखिए डॉक्टर्स हजरात के लिए सबसे बड़ी बात ये भी रिसर्च्ड है, लबलबा के सेल्स, बीटा सेल्स, इंसुलिन बनाने वाले सेल्स कभी डेड नहीं होते। आज मान लें, पढ़ के मान लें, रिसर्च करके मान लें, ये कभी डेड नहीं होते। जबकि डॉक्टर्स ये कहते हैं ये तो डेड हो गए जी, अब तो शुगर का इलाज कोई नहीं, ये डेड नहीं होते, इनकी अवेकनिंग हो सके, री अवेकनिंग, जी हाँ, री अवेकनिंग प्रोसेस, ये भी रिसर्च मौजूद है कि जो सेल्स स्लगिश हो गए हैं, जो इंसुलिन सही नहीं बना रहे, कम बना रहे हैं, ये बनाना छोड़ दिए, डिफ्रेंशिएशन पे आएंगे और दोबारा बनानी शुरू कर देंगे। कैसे? आप ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जो लबलबे को ताकत दे, जो जिगर को ताकत दे, जो जिस्म को ताकत दे, तो वो प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा। बहुत ही बड़ी बात, शुगर से मरीज़ नहीं मरता, शुगर की दवाइयों से मरता है। और इस शुगर की बीमारी को लेके कुछ नाम नहाद हकीमों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जिनका मेडिकल से या हिकमत से इलाज मुआलजे से ताल्लुक़ ही कोई नहीं, उन्होंने भी वीडियो चैनल्स बनाए हुए हैं। क्या? शुगर एक पुड़िया से आराम। सब फ्रॉड है। ये जितने हकीम दावे कर रहे हैं और ये जितने लोग दावे कर रहे हैं कि शुगर जड़ से ख़ात्मा, शुगर का इलाज, ये एक पुड़िया से ये खा लें, कोई कह रहा है ये चीज़ पी लें, कोई ये फक्की खा लें, कोई ये जड़ी, भाई ये सब चीज़ें वही हैं, कंट्रोल, इलाज नहीं है। इलाज जब तक आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे और जब तक खुराक में तब्दीली नहीं लाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को कम नहीं करेंगे, शुगर वाली चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे और उधर आ जाएंगे, फैट्स पर आ जाएंगे, प्रोटीन पर, उस वक्त तक शुगर का इलाज नहीं हो सकता। ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है।
لہٰذا یہ جو نام نہاد لوگ ہیں یہ بھی پیسہ کما رہے ہیں، یوٹیوب پہ چینل کھولے ہوئے ہیں، اور لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی یہ چیز رات کو بھگو کے، کوئی کہہ رہا ہے بھنڈیاں بھگو کے کھا لیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ کر لیں وہ کر لیں۔ بھائی یہ چیزیں علاج نہیں ہیں، اور کتنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزنس ہیں جو پوری دنیا میں، یہ ایسے لوگ کویکس جو ہیں اور حکیم جو ہیں بزنس کر رہے ہیں جی شوگر کا علاج، شوگر کا علاج درافت ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، شوگر کا علاج نہیں ہے۔ کیوں؟ شوگر ہی کچھ نہیں ہے، شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، کس چیز کا علاج کرنا چاہتے ہیں؟ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، شوگر تو انسانی جسم میں بگاڑ کی ایک علامت ہے، انسانی جسم میں کسی اور خرابی کی وجہ سے گلوکوز لیول بڑھتا ہے، اس خرابی کو دور کرنا ہے، اس روٹ کاز کو دور کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے سچ بولنے کی، سچ کو سمجھنے کی، اور دیانتداری سے اپنا کام کرنے کی۔